हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल चल रही होगी। आज का निफ्टी का एक्सपायरी धमाकेदार तोड़ फोड़ उसकी प्रीमियम थी। अब ये चीज का जिसने फायदा उठाया वो तो बहुत बढ़िया से आज प्रॉफिट में बैठा होगा, लेकिन जिसने नहीं समझा होगा वो ट्रैप हुआ होगा। और मान लो कि मॉर्निंग में जिसने प्रॉफिट भी बना लिया और सही टाइम पे समझा नहीं कि हाँ अब डेटा बदल रहा है, तो स्टिल वो होल्ड कर रहा है या होप लगा के बैठा है, फिर भी उसके लॉस में हो गए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, देखिए सबने पता है कि कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट का ड्यूरिंग द डे में आप जब भी ट्रेड करने के लिए बैठते हो तो आपको अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ता है। अगर आप स्पेशली ऑप्शन बायर हो तो, क्योंकि क्या होता है कि 70 to 80% टाइम ऑप्शन सेलिंग का प्रेशर रहता है, सेलर एक्टिव रहते हैं। और ऑप्शन बाइंग का कब अपॉर्चुनिटी मिलता है, जब ऑप्शन सेलिंग करके सेलर अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करे, या इधर पुट साइड में या कॉल साइड में। यही फर्क होता है। जब तक से आप एग्जैक्ट सही टाइम पे सही एंट्री करके और सही टाइम पे एग्जिट नहीं ले लेते, तब तक से आप एक ट्रेड में फंसे रहते हो। और वैसा ट्रेड देखिए, ट्रेड आपने 100 रुपए का ले लिया, लेकिन आपको लग रहा है कि ये 120 तक जाएगा। अगर उसने 119 से वापस ले लिया और दोबारा सोचते रह गए कि अब प्रीमियम प्राइस 120 जाएगा, अब 120 जाएगा, लेकिन कुछ भी कर लो, पूरे दिन तक वो धीरे धीरे डिसेंडिंग ऑर्डर में डिके होते होते एक टाइम के बाद वो जीरो भी हो जाता है, लेकिन वो टाइम दोबारा नहीं आता। तो यही बात ऑप्शन बायर को समझनी चाहिए कि कब उसको उस ट्रेड से निकलना है। सही टाइम पे निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केट ने आपको आज मौका दिया, लेकिन जिसने भी ओवर ट्रेडिंग की या उसको लगा कि अभी तो और चलेगा, अभी तो और गिरेगा मार्केट, तो उसका क्या हुआ होगा। ये सब कुछ जो होता है ना, टाइमिंग का फर्क होता है। ऑप्शन बाइंग में तो पक्का। देखिए आज क्या किया मार्केट ने, आज निफ्टी ने सबसे इंपॉर्टेंट बात, और कल के लिए बहुत ही एक बड़ी ट्रिगर बना करके गया निफ्टी ने। ये आप खुद देखो, यहाँ पर कहीं ना कहीं, ये इसको मैं थोड़ा जूम करके बताती हूँ। ये देखो, 9 EMA को इसने एक बार यहाँ पे टेस्टिंग करने की कोशिश की थी 3 जुलाई को। 4 जुलाई को गिरा, लेकिन वापस आकर 9 EMA के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है ना। फिर दोबारा इस चीज को अटेम्प्ट किया 7 जुलाई को, और फिर उसके बाद 8 जुलाई को जस्ट वही ओपन हुआ और मार्केट वहां से सीधे बाउंस कर गया। फिर आप देखो 9 जुलाई को, मतलब कि तकरीबन 4 दिन से मार्केट ट्राई कर रहा था 9 EMA के नीचे सस्टेन करने के लिए, लेकिन फाइनली आज 10 जुलाई को एक्सपायरी के दिन पे निफ्टी ने 9 EMA के नीचे डेली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग दे दी है। अब ऐसा सीन आप देखो कब कब हुआ है। अगर इधर देखोगे 9 EMA तक नीचे क्लोजिंग, एक ग्रीन कैंडल बना है, लेकिन ये दोबारा रेड, मतलब थोड़ा सा ना डाइसी सा हो चुका है मामला, कि कहीं ना कहीं निफ्टी अब बियरिश तो नहीं हो रहा। यही क्वेश्चन मार्क है आज के दिन में बहुत सारे लोगों के दिमाग में, ये चल रही होगी बात। क्यों, आप देखो कहीं भी देखो 9 EMA, फिर 9 EMA के नीचे क्लोजिंग, फिर से, मतलब कहीं ना कहीं इस चीज से क्लियर होता है कि 60 to 70% टाइम जब भी 9 EMA के नीचे क्लोजिंग देती है, तो कम से कम 1 से 2 दिन उसके नीचे तक टिके रहता है। ये देखो 9 EMA के नीचे, इसके नीचे इसने गैप डाउन ओपनिंग की है, फिर उसके बाद अटेम्प्ट किया ऊपर जाने का, फिर नेक्स्ट डे फिर से 9 EMA के नीचे, फिर 2 दिन तक 9 EMA के नीचे ही रहा। फिर जब ब्रेकआउट किया 9 EMA के ऊपर, तब जाकर के ये काफी टाइम से सस्टेन किया, और फिर से वही सीन है। 9 EMA के नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, क्लियर कट है। यही बात आप समझिए कि सब कुछ मार्केट दिखा रहा है कि 9 EMA को रीटेस्ट कर रहा है। ये तो रहा डेली टाइम फ्रेम। मैं अब आपको एक और चीज दिखाती हूँ। देखिए, चीजों को ना समझना जरूरी है, और चीजें जो दिख रही है ना उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझिए, बहुत जरूरी थी। अगर आप डिटेल में नहीं समझोगे, देखो लेवल तो बहुत आसान होता है। मैं अभी कह दूं 400 के ऊपर जाएगा तो बाई करो, 400 के नीचे है तो सेल करो, कितना सिंपल है एक लाइन कहने में, है ना। लेकिन आज मार्केट ने 400 के लेवल को, आप खुद देखो, जब मार्केट यहाँ से ओपन हुआ ना 500 के साइकोलॉजिकल नंबर पे, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट ने कल हिंट दे दिया था कि मैं अब गिरने वाला हूँ। जैसे ही वो गिरा, मार्केट ने कहीं भी टेस्ट नहीं किया अपने
डेली टाइम फ्रेम पे 9 EMA को, कि ताकि वो दिखा सके कि हाँ अभी शॉर्ट टर्म में ट्रेंड बदलने वाला है। देखो कितना ब्यूटीफुल 9 EMA वर्क करता है। देखो आप, देखो ये सब चीजें जरूरी है। आप 50 तरीके की चीजें ढूंढते रहते, लेकिन जो सिंपल चीज है ना वो आपको अडॉप्ट नहीं करना रहता। देखो 9 EMA यहाँ पे कंसोलिडेट किया किया, जिसने भी देखा, देखो एक बार ब्रेक किया 9 EMA, उसके नीचे क्लोजिंग दी। सेम आज यहाँ पर 9 EMA नीचे गिरा, उसके बाद कहीं भी मार्केट ने दोबारा पलट के ऊपर जाने की कोशिश नहीं की। सीधे कल का जो सपोर्ट था, पहले का जो सपोर्ट वहां तक गया 350 तक, फिर एक बार अटेम्प्ट किया। सोचो यहाँ पर क्लियर है कि मार्केट ने कम से कम इस जोन में 420 के लेवल के आसपास, ये जो आप देख रहे हो ना सपोर्ट, ये वाले सपोर्ट के आसपास मार्केट ने कम से कम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सपोर्ट लिया था, और सेम यहीं पे रिजेक्शन दिया है। सेम यहीं पे रिजेक्शन दिया है। और जब अटेम्प्ट भी किया ना, आप देखो एक बार यहाँ पे रिजेक्शन दिया, फिर यहाँ पे 400 के पास गया। देखिए मैं अभी भी कह रही हूँ 420 के पास, देखिए एक कैंडल सिर्फ सिंगल बनाया, सीधे वहां से यू टर्न ले लिया। कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि जो पहले का सपोर्ट था, अब मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस। ये सब चीजें देखिए, फिर भी अगर आपको लगेगा कि नहीं अब तो यहाँ से बाउंस आएगा, हाँ इस लेवल पे अभी मैं बता रही हूँ आपको। देखो ये कितने बजे की कैंडल है, 2:05 की कैंडल है। अगर आप 2:05 का डेटा देखोगे, ये आप डेटा देखो 25,400 के पास का, ये आप देखो ये वाला जो डेटा है 2:05 का, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए डिटेल में समझा करिए कहाँ पे साइकोलॉजी काम करती है, किस लेवल पे क्या हो सकता है। 25,400 के लेवल पे 1:50 पे आप देखो 1,90,00,000 पुट हुई है, और 3,90,00,000 कॉल ओवाई है। अभी 500 तो बहुत दूर है, 400 की बात कर रही हूँ मैं। तो इतने ह्यूज कॉल राइटिंग है, तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट यहाँ से जाएगा। देखो जाएगा, इसके सिर्फ 10% चांसेस है, नहीं जाएगा इसके 90% चांसेस है। तो आप सोचिए कि आपको किस डायरेक्शन में प्ले करना है, 90% हायर प्रोबेबिलिटी तरफ या 10% लो प्रोबेबिलिटी तरफ, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर कट था, और सीधे मार्केट ने 2:05 10 पे बहुत ट्राई किया उस लेवल को रिजेक्ट करने का, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से खुद रिजेक्शन लेकर के वापस आ जा रहा था। अगर इसके ऊपर जाता ना, तो जाकर के आपको निफ्टी ब्लास्ट करता 480 500 तक, लेकिन इसके ऊपर टिका ही नहीं। जब एक बार दो बार रिजेक्शन दे दिया, तो भी इसको समझना चाहिए कि हाँ आज जीरो हीरो प्ले नहीं मिलेगा, ये क्लियर करता। तो इस तरीके से अगर अपने आप को प्लान करोगे, रेडी करोगे, लेवल बेस्ड करोगे, डेटा बेस्ड करोगे, बिल्कुल छोड़ दो होप क्या है। डेटा क्या कह रहा है, 90% चांसेस है कि ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं करेगा, रिजेक्शन आ रही है, क्लियर कट है। जब 90% डेटा बता रहा है तो क्यों बार बार अटेम्प्ट करना। हो गया आज का निफ्टी क्लोज। तो फिर आप ये देखो ना, 350 एक बार यहाँ से सपोर्ट लेकर गया, फिर यहाँ पे गया। ये सब चीजें ना साइकोलॉजिकल काम करती है। डेटा तो रीड करना ही है, लेकिन उसके पीछे आपका माइंडसेट क्या कहता है। 90% टाइम आपका माइंड ही आपको ट्रेंड करता है, आपको सही तरीके से चलाने के लिए हेल्प करता है। बाकी सेटअप स्ट्रेटजी सब वही का वही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, देखिए आज निफ्टी को सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एचडीएफसी बैंक आज भी 2000 के ऊपर है। टीसीएस था कहीं कहीं ऊपर के साइड में मूव दे रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं इस टीसीएस का रिजल्ट आने वाला था, तो वो बार बार बाउंस करके फिर से वहां रिजेक्शन आया था। देखो एक बार यहाँ बाउंस करने की कोशिश किया, रिजेक्शन, फिर कोशिश किया, रिजेक्शन। ये सब चीजें क्लियर कट थी चार्ट पे। देखिए रिलायंस का क्या हुआ, रिलायंस कल का अपना डे लो 1510 के पास टिका, फिर वहां से बाउंस किया 1520 के पास, इसके ऊपर नहीं गया। ये सब चीजें क्लियर है, सब कुछ अपने अपने लेवल के हिसाब से काम कर रहा है। कहीं ना कहीं निफ्टी आज एक्सपायरी प्रेशर ज्यादा था, इसीलिए वो ज्यादा गिरा। देखिए सेंसेक्स अभी भी 83,000 के ऊपर टिका हुआ है, ये भी गिरा, लेकिन 83,000 साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निफ्टी बैंक ये लास्ट लास्ट मोमेंट तक से कोशिश किया अपने आप को 57,000 के ऊपर टिकाने के लिए, लेकिन फिर ये लास्ट मोमेंट में आकर के गिर गया। ये तो रहा आज तक का कि आज मार्केट में कैसे हुआ, हमें क्या करना चाहिए था, हमने क्या क्या गलती की,
और किस गलती से हमें आज क्या सीखेंगे, ये सबसे ज्यादा है। कल का प्लान करने से ज्यादा बेटर होता है, बेस्ट होता है कि आज हमने क्या अपने प्लान के हिसाब से ट्रेड किया, जो गलतियां हुई, जो रैंडम ट्रेड लिए, जो ओवर ट्रेडिंग की, ये क्या जानबूझ के किया गया या एज पर द सेटअप था, एज पर द स्ट्रेटजी था, एज पर द ट्रेड प्लान था। ये सब कुछ को, ट्रेड को, सब कुछ को नोट डाउन करके उससे सीखना पड़ेगा कि कल हमारा क्या होगा। ठीक है, चलिए बहुत कुछ आज हमने सीखा मार्केट से, डन। अब कल देखिए, जिस तरीके से 99 ईएमए के नीचे मार्केट ने रुका हुआ है, ये 9 ईएमए के नीचे, ठीक है, यहाँ पे क्लियर कट एक ट्रेंड लाइन बन रही है। यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से बन रही है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर 9 ईएमए के नीचे मार्केट निफ्टी रुका हुआ है और ये जो लेवल है बहुत टाइम से जिस लेवल के ऊपर टिका हुआ है, ये वाला लेवल जहां से ब्रेकआउट आया था, एक बार निफ्टी अटेम्प्ट कर सकता है कि इस लेवल तक टच हो जाए। मैं अभी भी कह रही हूँ स्लोली स्लोली हो, क्योंकि इंडिया विक्स बहुत ही शांत बैठा हुआ है, 11 के पास है। हो सकता है कि स्लोली स्लोली हो, धीरे धीरे हो, 10-20 पॉइंट के आसपास एक एक कैंडल बने, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये व्यू दिख रहा है कि कल तक मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर सकता है, इस लेवल को टेस्ट कर सकता है। तो हमारा व्यू उस हिसाब से होना चाहिए कि जब तक से मार्केट इस 450, 420, 430 के लेवल के ऊपर सस्टेन ना करे विथ स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन, मैं अभी भी कह रही हूँ स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन, उसके साथ सस्टेन ना करे, आपका 9 ईयर में अप ट्रेंड में ना हो, तब तक से आपका अपसाइड का अभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई मूव नहीं है। ओके, क्योंकि ऑलरेडी डेली टाइम फ्रेम पे ये निगेटिव हो चुका है। अब यहाँ से नीचे कहाँ तक जा सकता है, यहाँ से, क्योंकि ये तो डे लो पे क्लोज हुआ है, ये 330 के लेवल, ये जो है ना 330 का लेवल, देखो आप ये वाला लेवल मार्केट तो पहले एक बार आपको यहाँ पे हॉल्ट लेगा, आराम से धीरे धीरे रुकेगा। तो यहाँ तक आपका कोई भी निगेटिव साइड का ट्रेड नहीं बनता, क्योंकि 350 से 330 सिर्फ 20 पॉइंट का है, तो उसमें कोई आपका ट्रेड नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, अगर 330 से नीचे गिरता है, मैं अभी भी कह रही हूँ कि अगर निफ्टी 330 से नीचे गिरता है, तो कम से कम आपका फर्स्ट अटेम्प्ट करेगा 240, 250 के आसपास, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो हमें यहाँ तक के लेवल के लिए अगर ट्रेड मिले, तो बिल्कुल ही आराम से आप होल्ड करके, क्योंकि कल फ्राइडे है, होल्ड करके जा सकते हो। और थोड़े टाइम के लिए अगर यहाँ पे मार्केट रुकेगा, तो आपको यहाँ पे समझ लेना है कि आज की गिरावट हो गई है, अब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मैं बहुत धीरे धीरे डिटेल से बताती हूँ, हर ट्रेड के पीछे, हर लेवल के पीछे की साइकोलॉजी बताती हूँ कि 250, 240 इनफ है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो प्रीवियस ब्रेकआउट था यहाँ तक का लेवल है। मैं अभी भी कह रही हूँ, देखो ये वाले लेवल तक का, ये वाले लेवल तक का है। तो बस यहाँ तक कल के लिए होगा ट्रेड, आप प्लान करिएगा उसके हिसाब से। ओके, देखिए अब सेंसेक्स में क्या हो सकता है। सेंसेक्स जब तक से 83 के ऊपर है, मैं अभी भी कह रही हूँ 83 के ऊपर सेंसेक्स है, तब तक से ये आपका हल्का पॉजिटिव है, साइडवेज टू पॉजिटिव है, साइडवेज टू पॉजिटिव है। अगर ये इस लेवल के नीचे 83,000 के, ये 2350 ये वाले लेवल के नीचे टिकने की कोशिश करता है, मैं अभी भी कह रही हूँ अगर ये 83,000, 50, 100 ये वाले जोन को ब्रेक करता है, ब्रेक मतलब होता है ये छोटे छोटे कैंडल से नहीं, फुल्ली स्पीड से स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इसमें प्राइस एक्शन दिखना चाहिए। उसके बाद अगर इस लेवल को क्रॉस ओवर करके नीचे सस्टेन करता है, तब आपका फर्स्ट टारगेट होता है तकरीबन यहाँ पर 600, 620 के आसपास। ये मुझे कल चार्ट पे क्लियर दिख रहा है। अप साइड के क्या लेवल बनते हैं, अप साइड जब तक से ये वाले रेंज के ऊपर नहीं जाता है निफ्टी 280, 300 के लेवल के ऊपर, तब तक से आपका अभी ऊपर के लेवल पे चांस नहीं बनेगा। ऊपर जाने के लिए आपको सपोर्ट चाहिए, या तो रिलायंस का चाहिए या आईटी सपोर्ट करे। टीसीएस का रिजल्ट पे डिपेंड करता है, अगर वो सपोर्ट करेगा तो फिर से 9 ईएमए के ऊपर निफ्टी भी जाएगा और 83,300, 350 के ऊपर सेंसेक्स भी जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें हमें सब कुछ जज करना होगा बिफोर टेकिंग ट्रेड। निफ्टी बैंक, क्योंकि इसमें ना रिलायंस का कंट्रीब्यूशन है ना टीसीएस का कंट्रीब्यूशन है, ये अभी बिंदास जी रहा है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक 2000 के ऊपर है, देखो 2000 के ऊपर है ना। जब तक से ये 2000 के ऊपर टिका हुआ है, तब तक से निफ्टी में हल्का फुल्का करेक्शन आएगा,
फिर अपसाइड के ट्रेड मिलेंगे। तो आपको ये वाला जो ट्रेड है ना, जब तक से इसके नीचे नहीं जाता 56,820 के नीचे, तब तक से आप आराम से निफ्टी बैंक को होल्ड कर सकते हो। बाइंग का ट्रेड मिले तो छोटे छोटे स्कैल्पिंग के हिसाब से ट्रेड बना सकते हो फिर यहाँ तक का। तो आराम से इसमें तो पॉजिटिव है, साइडवेज टू पॉजिटिव। नीचे डिप आए बाई करिए, ऊपर प्रॉफिट बुक करिए, फिर नीचे आए बाई करिए, डिप पे ऊपर प्रॉफिट बुक करिए। यही आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए निफ्टी बैंक में, क्योंकि रिलायंस इसमें नहीं है, एचडीएफसी बैंक 2000 के ऊपर है, इसलिए इसको सपोर्ट मिल रहा है और ये गिरने से बचा रहा है निफ्टी बैंक को। कहीं ना कहीं इस पे हमारा फोकस होना चाहिए। देखिए, इंडिया विक्स आज भी 2% नीचे गिरा है, और इस सिचुएशन में आप कुछ भी कर लो ना, ऑप्शन बाइंग में पैसे बनते हैं, ज्यादा बनते हैं, स्कैल्पिंग बेसिस पे बनते हैं, बड़े बड़े मूव्स कैप्चर नहीं हो पाएंगे, और ना ही आपके ऑप्शन सेलिंग में भी ह्यूज पैसे बनेंगे। क्योंकि टाइम, जब तक से टाइम वैल्यू नहीं रहेगा प्रीमियम में, तो अल्टीमेट क्या चाहिए, ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, टाइम डीके को एडजस्ट करना, टाइम डीके का फायदा उठाना, वही नहीं हो रहा है। क्योंकि जो प्रीमियम प्राइस हाई प्राइस पे होने चाहिए वो हाई नहीं है, बल्कि बिल्कुल लो लेवल पे काम कर रहे हैं। प्रीमियम प्राइस तो 200 और 250 होना चाहिए, नहीं हो रहा है, ये 120 150 तक जाकर के सिमट जा रहा है। तो ये जो 100 पॉइंट का पॉइंट है ना निफ्टी के प्रीमियम में, वो नहीं मिल पा रहा है सेलर को। तो इसीलिए प्रॉब्लम फेस हो रही है कि कोई बड़े बड़े मूव्स नहीं आ पा रहे। ओके, तो कल का इस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए, और मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहां से ज्वाइन करिए। मैं यहाँ पे हर टाइम हर डे हर एक छोटे बड़े न्यूज और ट्रेड, उसके पीछे की साइकोलॉजी, हर चीज अपडेट करती हूँ। आपको वहां से ही ज्वाइन करने, क्योंकि बहुत ही फेक, मतलब मैंने खुद देखा टेलीग्राम पे चल रहे हैं। आप रैंडम किसी को भी ज्वाइन कर लोगे, क्योंकि ना मेरा कोई कोर्स है ना मैं कुछ सेलिंग करती हूँ, जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन होता है, जो भी एक्सपीरियंस है, मैं खुद शेयर करती हूँ। ओके, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे, थैंक यू।